Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is time to discuss about one of the famous personality of India. And the famous personality that we are going to discuss today is CV Raman. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज सैटरडे है तो किसकी टर्न है आज? फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करने की। तो फेमस पर्सनालिटी जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या नाम है उनका? इनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। अब पहले बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए, ये फेमस पर्सनालिटीज में से गिने जाते हैं। ये एक इंडियन फिजिक्स थे। मींस इन्होंने जो पूरी लाइफ थी वो किसको सैक्रिफाइस कर दी? फॉर फिजिक्स लाइफ जो थी ये सैक्रिफाइस कर दी, अपनी पूरी लाइफ फिजिक्स पे ही वर्क किया। और इन्होंने फिजिक्स के किस पार्ट पे मेनली स्ट्रेस दिया? दैट वाज द फील्ड ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। he worked in the field of scattering of light. Okay, light की scattering के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। What is the meaning of light? Scattering of light means that light जो अपनी जो बेसिकली लाइट रेज होती हैं that has a color in it, उसके अंदर कलर्स होते हैं और वो कलर्स बेसिकली क्या करते हैं? स्कैटर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली कितने कलर्स को उसने करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारी ग्रास का कलर ग्रीन है, हमारे जो वाटर है उसका कलर ब्लू है, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। लाइट को स्कैटर करते हैं। सन से जो लाइट आई दैट इज अ व्हाइट इन कलर। व्हाइट लाइट जो है सन से आती है, उसके बाद क्या होता है? अकॉर्डिंगली दैट, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अब्जॉर्प्शन करते हैं और स्कैटर करते हैं। he gave his throughout the life on this particular topic। इसने उन्होंने अपनी लाइफ जो है पूरी पूरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही दे दी। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जब इन्होंने मॉडिफाई करके समझाया, देन इट नेम्ड एज अ रमन स्कैटरिंग। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? रमन स्कैटरिंग। और जिसको हम सब के सब रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रमन इफेक्ट। द स्कैटरिंग, द मॉडिफाइड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पहले ही बता दी गई थी, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ऑलरेडी इस पर वर्क किया था। उसके बाद इन्होंने उसकी मॉडिफिकेशन करी, इसको ज्यादा अच्छे से हमें समझाया एंड दैट नेम इज कॉल्ड द रमन स्कैटरिंग। और इनको ये आइडिया आया कहाँ से था? व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू द मेडिटेरियन सी। एक बार क्या हुआ था, ये मेडिटेरियन सी से ट्रेवल कर रहे थे एंड ही सी द कलर ऑफ द वाटर, द कलर ऑफ द सी इज ब्लू। कलर जो सी का जो कलर था वो क्या था? ब्लू था। तो ब्लू कलर होने की वजह से ही आज फ्रॉम हिज कलीग, जो उनके साथ जो वहां पे फ्रेंड थे, कलीग थे, उनसे पूछा इन्होंने क्वेश्चन कि वाई द वाटर, वाई द सी कलर इज ब्लू, ब्लू सी का कलर क्यों ब्लू है? तो उनके फ्रेंड ने उनको रिप्लाई दिया, बिकॉज द स्काई हैज कलर ब्लू एंड इट्स गिविंग द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्काई। स्काई जो है, स्काई का जो कलर है वो क्या है? ब्लू है। तो ये क्या कर रहा है? उसकी रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो कहीं पर लाइटनिंग वो मतलब जो है स्की का कलर चेंज होना चाहिए, जहां पर डार्कनेस और क्लाउड्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी ब्लू है। तो आफ्टर दैट ही डू अ रिसर्च ऑन दैट। उसके बाद उन्होंने डिटेल रिसर्चिंग करी एंड दैट ही गेट नोटिस। उसके बाद इन्हें ये बात का पता चला कि दैट कि हमारे जितनी भी चीजें, अब वैसे तो क्या होना चाहिए था? सन का कलर व्हाइट होना चाहिए था और जो हमारा स्काई का कलर है दैट इज ब्लैक होना चाहिए था, बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फेयर, ऐसा उस टाइम पर माना जाता था। बट आफ्टर दैट जब इनकी रिसर्चेज हुई तो उन्हें पता चला कि दैट अर्थ हैज एटमोस्फेयर, अर्थ के पास एटमोस्फेयर है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज अ क्वालिटी ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। ओके, व्हाइट लाइट जब उसे फॉल करती है तो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्रेजेंट, मटेरियल जो भी है वहां पर, उसके अकॉर्डिंगली इनके पास क्या होगा कि लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी लाइट। ओके, तो लाइट फैलेगी तो जिसको ऑब्जॉर्व करना उसके अकॉर्डिंगली ही वो कलर को एमिट करता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी रिसर्च के लिए ही कलेक्टेड सो मेनी फॉसिल्स, मटेरियल्स, अलग अलग फॉसिल्स दिए, अलग अलग मटेरियल्स दिए। इन सब के बारे में उन्होंने स्टडी किया कि सबके अपना अलग अलग कलर क्यों है। एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कैरी अ स्पेक्ट्रोमीटर इन हिज पॉकेट। इसी वजह से ये हमेशा अपने पॉकेट में क्या रखते थे? स्पेक्ट्रोमीटर रखते थे, सो दैट ही कैन चेक द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ताकि लाइट की स्कैटरिंग के बारे में ये स्टडी कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस रमन स्कैटरिंग, रमन्स इफेक्ट, he was also awarded the Nobel Prize। सबसे पहले एशियन थे, he was the first Asian, I mean to say that he was the first Indian who received a Nobel Prize in the field of physics। field of physics में सबसे पहले जो इंडियन थे that was रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला। दैट वाज इन द ईयर 1913 में मिला था वो ईयर। एंड बिकॉज ऑफ टॉपिक क्या था? लिटरेचर था टॉपिक। ओके, लिटरेचर में मिला था उन्हें। बट
द साइंस फील्ड, अगर हम साइंस फील्ड की बात करें, ही वॉज द फर्स्ट एशियन, ये पहले एशियन थे, या फिर हम कह सकते हैं पहले नॉन वाइट, मीन्स कि पहले जो नोबेल प्राइजेस मिले सबके सब व्हाइट इन कलर, जिनकी स्किन का कलर दैट इज व्हाइट इन कलर थे, व्हाइट स्किन पर्सन को मिले थे। ये पहले ऐसे पर्सन जो व्हाइट स्किन पर्सन भी नहीं थे। And he was the first Indian who received the Nobel Prize in the field of physics in the year 1930, and the topic was the Raman's effect or Raman's scattering. अब हम बात करते हैं इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट इज द फुल नेम, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सीवी रमन है, सीवी रमन की फुल फॉर्म क्या है, चंद्रशेखर वेंकटा रमन। डेट ऑफ बर्थ इनकी 7 नवंबर 1888 इन द तिरुचपल्ली, तमिलनाडु में इनकी बर्थ हुआ था। Date of death was 21st November 1970 in Bangalore, Mysore. At that time, it is called the Mysore. अब हम इसे कर्नाटका कहते हैं। कर्नाटका इज कर्नाटका जो कैपिटल है वो बैंगलोर है। एट दैट टाइम, जिस टाइम इनकी डेथ हुई उस टाइम इसका नाम मैसूर था। ओके, और जहाँ पे तिरुचिपल्ली जो इनके तमिलनाडु है उस टाइम पे इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी था। ओके, नाउ द स्पाउस नेम, इनकी वाइफ का नाम था लोक सुंदरी अम्मल। सन, इनके दो बेटे थे, वेंकटरमन एंड राधा कृष्णन। फेमस वर्क जो इनका रहा है जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला और वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी बने, एंड दैट वाज द रमन्स इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिटेल स्टडीज, अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ही कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन एट द एज ऑफ 13, बहुत ही कम एज में, एज ऑफ 13 में ही इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन मींस इन्होंने अपनी +2 कंप्लीट कर ली थी, बहुत ही छोटी एज में। आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 16 ओनली, 16 ईयर के ही थे जिस टाइम पे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। He completed his graduation at the age of only 16 from the Presidency College of Madras, University of Madras के अंदर Presidency College जो था उसमें से की थी in the field of physics। इनका स्टार्टिंग से ही जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में था। एंड द नेक्स्ट ईयर एट द एज ऑफ 17 he completed his post graduation, इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, सेम फील्ड था फिजिक्स में। देन इन द एज ऑफ 19, एज जो 19 ईयर्स की एज थी उसमें इन्होंने इंडियन फाइनेंस सर्विसेज कैलकाटा को ज्वाइन कर लिया था एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज नो सो मच स्कोप इन द साइंस फील्ड, साइंस फील्ड में इतना स्कोप नहीं था उस टाइम पर। सो इन्होंने क्या किया था, 19 ईयर्स की एज में इन्होंने क्या कर दिया था, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे इंडियन फाइनेंस सर्विसेज कैलकाटा को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब ये जॉब करी थी इन्होंने, उसके बाद ही साइड बाय साइड इन्होंने क्या हुआ, इनको एक कॉन्टैक्ट में आए इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ओके, इस ये पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, सबसे पहला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, दैट वाज द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तो उसके कांटेक्ट में आए एंड ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, और उनके कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ऑप्टिक्स इज अगेन अ टॉपिक जो इनका जिसमें इनका मेन हो रहा है। इन 1906 में इन्होंने पहला अपना जो पेपर था दैट वाज पब्लिश्ड, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पेपर एंड द टॉपिक ऑफ दैट पेपर वाज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या टॉपिक क्या था जिसपे इन्होंने अपने रिसर्च की थी, द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वो टॉपिक था जिसके ऊपर इन्होंने अपनी क्या किया था, पहला पब्लिश करवाए, पहले पब्लिश जो रिसर्च पेपर से वो पब्लिश करवाए। देन उसके बाद 1907 में करवाए, दो तीन इनके कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे। ये बहुत ही कम एज थी जिस टाइम पे इन्होंने करवाया था, इससे पहले इतनी मिनिमम एज में किसी ने भी नहीं करवाए थे पब्लिश। देन इन 1970 ही वाज अपॉइंटेड एज अ पालित प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट होगी एज अ पालित प्रोफेसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पालित प्रोफेसर? पालित प्रोफेसर कहते हैं किसको है? द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज अ पालित प्रोफेसर। पालित प्रोफेसर कहा जाता है प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स को, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इन्होंने ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट ही गेट द लेट अपॉइंटमेंट। उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, जो ज्वाइनिंग थी बेसिकली बहुत ज्यादा डिलेड हो गई थी। देन इन 1926 में ही फाउंडेड इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स को इन्होंने फाउंडेशन हुई इसके बाद। Then on 28th February 1928 he founded the Raman's effect। अभी मैंने आपको समझाया Raman's effect बेसिकली कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया था इन द स्टार्टिंग। जिस दिन इन्होंने फाउंडेशन कर दी, जिस दिन इन्होंने डिस्कवर कर दिया कि कैसे हुआ है ये सब कुछ, एट दैट डे वाज द 28 फरवरी बन गया। एंड इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट डे फॉर द इंडियंस के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए, कि इंडिया के साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी रिसर्च के लिए बहुत बड़ा दिन था। तो फॉर द ऑनर, एज अ ऑनर के लिए India was celebrate this day as a National Science Day
इंडिया इसको कैसा सेलिब्रेट करता है? एज अ नेशनल साइंस डे इसको सेलिब्रेट करता है। Then in 1932 में he discovered the quantum photo spin theory. उसके बाद इन्होंने क्वांटम फोटो स्पिन थ्योरी को डिस्कवर किया। व्हाट इज अ क्वांटम फोटो स्पिन थ्योरी? दैट द लाइट डू नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ या कोई कंटिन्यूअसली वेव नहीं है जिसमें वो जा रही है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके तो पैकेट टू पैकेट, पैकेट टू पैकेट जो कंटिन्यूअसली जो जा रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, उसी की वजह से जो ये लाइट जो है, लाइट है, साउंड वेव्स, कोई भी वेव्स है जो भी ट्रेवल करती है, दैट आर नॉट कंटिन्यूस इन नेचर, वो कंटिन्यूसली नहीं है, वो पैकेट्स की फॉर्म है। दैट पैकेट इज कॉल्ड अ क्वांटम, उसी पैकेट्स को क्वांटम कहा जाता है। ओके एंड दैट आर द स्पिन थ्योरी। मींस एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, दूसरा कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। किसी भी एटम की अगर हम बात करें वो भी ऐसे ही है, एक क्लॉकवाइज, सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया, पहले जब भी है, पहले कॉल जो है हाँ फील्ड होते हैं पूरे पूरे शेल में, इनके पहले सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं एंड देन इट विल स्टार्ट द हाफ फिलिंग। उसके बाद इनकी हाफ फिलिंग स्टार्ट होती है, जो मतलब क्लॉकवाइज के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल होना स्टार्ट होते हैं। In 1933, he became the first Indian director of Indian Institute of Science. Indian Institute of Science के ये पहले डायरेक्टर बन गए। After that, in 1933, he also founded the Indian Academy of Science. What is the Indian Institute of Science? That is the ISRO. ISRO जो थी बेसिकली पहले डायरेक्टर थे ISRO के ये हमारे, अब हम इसको इसरो के नाम से जानते हैं। ओके ही ऑल्सो फाउंडेड द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस के भी ये इन्होंने फाउंडेशन की थी 1933 में। आफ्टर दैट ही ऑल्सो वर्कड इन द अकॉस्टिक्स। व्हाट इज द अकॉस्टिक्स? अकॉस्टिक्स इज द साउंड बिहेवियर। साउंड बिहेवियर के बारे में इन्होंने जाना, साउंड कैसे हमें सुनाई देती है, कैसे हम निकालते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मतलब अगर हमारा थ्रॉट भी है तो कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है और कैसे हमें सुनाई देता है। तो इन्होंने इस पूरी थ्योरी के ऊपर भी वर्क किया एंड टेल्स द हार्मोनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन ड्रम। स्पेशली इंडियन ड्रम्स के बारे में इन्होंने इसकी जो रिसर्च थी वो इंडियन ड्रम्स के ऊपर की थी। हार्मोनिक प्रॉपर्टीज कैसे वो जनरेट करता है, कैसे उसमें से वेव्स जनरेट होती हैं, उसकी जो हार्मोनिक वेव्स जो बनती हैं कंटिन्यूसली मतलब रिदम की फॉर्म में जो निकलती हैं, दैट उन्होंने पहले उस पर किया। आफ्टर दैट इन्होंने बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक सितार, गिटार एंड ऑल दैट सबके ऊपर रिसर्च की। सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो थी दैट वाज फ्रॉम द इंडियन ड्रम से की थी। Then in 1948 he founded the Raman Research Institute. उसके बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन कर दी गई। इन अक्टूबर 1970 he had a cardiac arrest. उसके बाद अक्टूबर 1970 में इनको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया। At that time he was in his laboratory. ये अपने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लैब में थे जिस टाइम पर उनको ये अटैक आया। आफ्टर दैट उसके बाद जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पे डॉक्टर ने कहा ही हैज अ फ्यू आवर्स फॉर सर्वाइवल, फ्यू आवर्स ही है इनके पास सर्वाइव करने के लिए, बट ही लिव फ्यू डेज। उस टाइम पे काफी दिनों तक उसके बाद भी सर्वाइव करते रहे। ही वाज ऑन हिज बेड, बेड पे उन्होंने रिसर्च लैब में ही एक उसमें बनाया अपना मतलब जो गार्डन था वहां पर ही इन्होंने कहा कि मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए मेरी लैब में। आफ्टर दैट ही रिक्वेस्ट टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करी, ही वांट अ सिंपल सेरेमनी सेरेमनी, चाहते थे बिल्कुल सिंपल तरह से ही इनकी सेरेमनी सेरेमनी जो लास्ट जो मतलब होती है ना जो डेथ के बाद जो सेरेमनीज होती हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से की जाए। Then on the 21st November 1970 he was died in early morning due to natural causes. 1921 फर्स्ट नवंबर को 1970 में अक्टूबर में इनको हार्ट अटैक आया था एंड 21 नवंबर को इनकी डेथ हो गई अर्ली मॉर्निंग में सब नेचुरल कॉजेज की वजह से। जो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अवार्ड्स। अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। इन 1912 Curzon Research Award he was received. In 1930 he received Woodburn Research Medals. Then in 1924 Fellow of Royal Society. 1928 Matteucci Medal, that was from the Rome country से इनको मिला था Matteucci Medal. Then in 1930 Knight Bachelors का जो था इनको दिया गया, that was given on the birthday of the लॉर्ड विकोरी के बर्थडे पे इनको दिया गया था नाइट का अवार्ड जो नाइट बैचलर्स का। एट दैट टाइम इट वाज नोन एज अ विसोरी ऑफ इंडिया एंड दिस टाइम इट इज कॉल्ड द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, अब हम उसको राष्ट्रपति भवन के नाम जाते हैं, उस टाइम पर उसको विसोरी हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता था। ओके देन इन 1930 ही ऑनर्ड विद अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला इन्हें फिजिक्स में। देन इन 1930 में इन्हें हग्स मेडल इन रॉयल सोसाइटी भी मिला। Then in 1941 Franklin medals मिले। Then 1954 में
our government, India government ने इनको highest civilian award of India, that was a Bharat Ratna award, was honored to him. सबसे पहला जो भारत रत्न अवार्ड था वो इनको ही दिया गया था इन 1954. then in 1957 लेनिन पीस प्राइज मिला इनको. उसके अलावा भी एज एन ऑथर ही गेव द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश करी ऑन द फिजिक्स के ही फील्ड पे. कौन कौन सी, पूरी सेट था इनका 6 वॉल्यूम्स का. पहला जो वॉल्यूम था दैट वाज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट का. सेकंड वाज अबाउट द acoustics. थर्ड वाज ऑप्टिया. फोर्थ वाज द ऑप्टिक्स ऑफ मिनरल्स एंड द डायमंड्स. एंड देन volume 5 was the physics of crystals. And after that the floral color and the visual perceptions. ये जो पूरी की पूरी जो इनकी वॉल्यूम थी सीरीज की, वो सारी की सारी इनकी रिसर्चेस पे ही बेस्ड थी. सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मतलब रिसर्च किया था. ऑप्टिक्स के बारे में इन्होंने रिसर्चिंग करी थी. अकॉस्टिक्स मतलब साउंड बिहेवियर के बारे में इन्होंने रिसर्च करी थी. कौन सी मिनरल्स के कलर कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, डायमंड के कलर्स कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे स्कैटरिंग होती है उसमें, पोलराइजेशंस कैसी होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया. देन फिजिक्स ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स की कैसी क्या है पोलराइजेशन, बेसिकली जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो इसे डिस्कस किया. उसके बाद कलर्स, फ्लावर्स हमारे कलर्स कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे उनका विजुअल परसेप्शन होता है, कौन सी चीज हमें कैसी दिखेगी, उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑनर्स. On 28th February 1928 को रमन्स इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड. इंडियन सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे. इंडिया ने नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया. 1971 एंड 2009 इश्यूज पोस्टल सेम्स. 1971 में और 2009 में पोस्टल सेम्स इश्यूज करी गई ऑन हिज नेम सीवी रमन. पोस्टल सेम्स इशूड हुई थी. देन सीवी रमन मार्ग न्यू दिल्ली में बनाया गया. ईस्टर्न बैंगलोर का जो नाम था वो चेंज करके सीवी रमन नगर कर दिया गया. नेशनल सेमिनार कॉम्प्लेक्स, जो नेशनल सेमिनार कॉम्प्लेक्स है उसका नेम भी चेंज करके सीवी रमन रोड करा. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वाज रीनेम्ड एज रमन बिल्डिंग. रमन बिल्डिंग के नेम से, क्योंकि यहाँ के पहले डायरेक्टर थे ये, तो चेंज कर दिया गया इसका नेम. हॉस्पिटल इन ईस्टर्न बैंगलोर. ईस्टर्न बैंगलोर का जो हॉस्पिटल था उसका नेम चेंज करके सर सीवी रमन हॉस्पिटल किया. इनका जो बर्थ प्लेस थी तिरुचपल्ली was named as the सीवी रमन नगर. उसको सीवी रमन नगर के नाम से ही जाना जाता है. एक लूनर क्रेटर है, मीन्स हमारे जो मून, लूनर मीन्स मून, अर्थ का जो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून, मून का एक क्रेटर. क्रेटर बेसिकली क्या होता है, जो जब कोई भी एस्ट्रॉइड जाए वहां पर जब स्ट्राइक आउट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक होल डिग हो जाते हैं सरफेस पे. दैट इज कॉल्ड द क्रेटर. उसका नेम चेंज करा गया, क्रेटर का नेम रखा गया है रमन के नेम पे, रमन. इन 1997 सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन हुई, एस्टैब्लिश करा गया. 2006 में तो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी फॉर्म की गई छत्तीसगढ़ में. ऑन 7th November 2003 दैट वाज द 125th बर्थडे ऑफ द डॉक्टर सीवी रमन. डॉक्टर सीवी रमन का 27th November 2013 जो था वो बर्थडे था. गूगल ने इनको श्रद्धांजलि दी बाय चेंजिंग द फोटोग्राफ्स के जो जिस तरह वो देती है. रमन साइंस सेंटर नागपुर जो है उसका रीनेम्ड हो गया. साइंस सेंटर जो था नागपुर का उसका रीनेम करके रमन साइंस सेंटर नागपुर कर दिया गया है. इन 2018 में रमन डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर एस्टैब्लिश हुई है और साथ ही साथ खांडवा में भी एस्टैब्लिश करी है. दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ द डॉक्टर सीवी रमन. डॉक्टर सीवी रमन ने जो अपनी लाइफ में जो रिसर्चेस करे और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स द फिजिक्स, स्पेशली ऑन द टॉपिक द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सा कलर कैसे दिखता है. हमारे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा हेल्प हुई है बिकॉज ऑफ दैट ओनली. एंड ही गिव whole his life to for the science, for the physics only. That's all for today's class. Still you have any doubt, you can comment. Thank you.